जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सुमित बैल टॉक्स में। दोस्तों आज हम कंपैरिजन करने वाले हैं रिन्यूएबल एनर्जी में काम करने वाली दो शानदार कंपनी के बीच में, वारी एनर्जीज एंड प्रीमियम एनर्जीज। दोनों ही कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी एंड सोलर एनर्जी के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स कर रही हैं। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आप चैनल पर नए आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मेरी कोई बाई और सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये वीडियो ओनली इन्फॉर्मेशन पर्पज से बनाई जा रही है। तो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं दो सोलर पीवी मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को एक्सप्लोर करना, जो एक रिन्यूएबल एनर्जी पर काम कर रही हैं, वारी एनर्जीज एंड प्रीमियम एनर्जीज। अगर दोनों कंपनी की प्रोफाइल्स देखें तो वारी एनर्जीज मेनली इंडिया लार्जेस्ट सोलर पीवी मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर है विद 12 गीगावाट कैपेसिटी के साथ, और इन्होंने अचीव किया है सेकंड हाईएस्ट ऑपरेटिंग इनकम इन FY24। और इसी के साथ प्रीमियम एनर्जी को अगर देखें तो ये भी इंडिया के सेकंड लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरर हैं सोलर पीवी सेल एंड मॉड्यूल मैन्युफैक्चर के, और इन्होंने 2 गीगावाट सेल एंड 3.36 गीगावाट मॉड्यूल कैपेसिटी इनके पास है। दोस्तों अगर प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात करें तो वारी के पास सोलर टेक्नोलॉजीज हैं, मॉड्यूल टाइप और EPC एंड O&M में काम करते हैं, जिसमें सोलर टेक्नोलॉजी में ये मल्टी क्रिस्टलाइन, मोनो क्रिस्टलाइन एंड टॉप कॉन टेक्नोलॉजी है फॉर एफिशिएंट एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। उसी के साथ साथ मॉड्यूल टाइप में अगर आप देखेंगे तो ये लोग फ्लेक्सिबल, बाईफिजिकल, मोनो, PERC एंड बिल्डिंग इंटीग्रेटेड फोटोवोल्टिक मॉड्यूल तैयार करते हैं। EPC एंड OM में देखेंगे तो कंपनी को 10 ईयर का एक्सपीरियंस है और इन्होंने 1.82 गीगावाट को कमीशन किया है, मतलब प्रोजेक्ट किए हैं। प्रीमियम एनर्जी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात करें तो ये भी सोलर सेल मैन्युफैक्चरर हैं और ये भी प्रोड्यूस करते हैं फोटोवोल्टिक सेल यूजिंग सिलिकॉन वेफर्स एंड सिल्वर पेस्ट। दोस्तों मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो ये असेंबल करते हैं सोलर मॉड्यूल इंक्लूडिंग कस्टम पैनल विद वेरियस कंपोनेंट, मीन्स जैसा पैनल आप बनवाना चाहते हैं उस टाइप का पैनल ये लोग बनाकर दे सकते हैं। EPC एंड O&M की बात करें तो इन्होंने 266 मेगावाट का ग्राउंड माउंटेड किया है और उसके साथ साथ 22.86 मेगावाट का रूफटॉप प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है। दोस्तों रूफटॉप प्रोजेक्ट्स बनाने वाली कंपनीज की बहुत ज़्यादा डिमांड है। फ्यूचर में रूफटॉप आप देख सकते हैं कि सबकी छतों पर आपको सोलर मॉड्यूल लगते हुए दिखाई देंगे। प्रीमियम एनर्जी इसमें बहुत तेज़ी से काम कर रही है। दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की बात करें तो वारी एनर्जीज के पास 4 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी हैं गुजरात के अंदर, जिसमें 12 गीगावाट टोटल कैपेसिटी है और इन्होंने 1.3 गीगावाट रिसेंटली इन्होंने अपनी फैसिलिटी को इंक्रीज़ किया है। प्रीमियम एनर्जी की बात करें तो इनके पास 5 यूनिट दिखाई दे रही हैं इन हैदराबाद, तेलंगाना, और ये फोकस कर रहे हैं सोलर सेल एंड मॉड्यूल प्रोडक्शन पर। दोस्तों किसी भी कंपनी के लिए ग्लोबल फुटप्रिंट होना बहुत ज़रूरी होता है। आप केवल डोमेस्टिक पर डिपेंड नहीं रह सकते। तो इन दोनों कंपनी के ग्लोबल फुटप्रिंट देख लेते हैं। तो वारी एनर्जीज का जो प्रोडक्ट्स हैं वो USA के अंदर सेल होते हैं, कनाडा, इटली, टर्की, हांगकांग एंड वियतनाम में ये लोग सप्लाई करते हैं। और प्रीमियम एनर्जीज की बात करें तो ये लोग भी एक्सपोर्ट करते हैं USA को, हांगकांग को, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश, नॉर्वे एंड अदर कंट्रीज़ को सप्लाई करते हैं। तो ग्लोबल फुटप्रिंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हैं। अभी इनका ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं है दोनों कंपनी का, लेकिन जिस तरीके से ये लोग अलग अलग कंट्रीज़ को सप्लाई कर रहे हैं तो फ्यूचर में इसमें हमको इंक्रीज़ देखने को मिल सकता है। दोस्तों क्लाइंट्स की बात करें तो वारी के पास जो क्लाइंट्स हैं वो कस्टमर बेस 566 कस्टमर हैं इंडिया के अंदर और 33 इंटरनेशनल कस्टमर है। FY23 के हिसाब से हम लोग ये इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। टॉप कस्टमर से इनको 9% का रिवेन्यू आता है और टॉप 10 जो कस्टमर हैं उनसे 57% का रिवेन्यू आता है। मीन्स इनकी जो स्ट्रॉन्ग रिवेन्यू है वो 57% का इनका टॉप 10 कस्टमर से आता है। तो ये एक अपने आप में पॉजिटिव बात है कि आपको टॉप 10 से 50% से प्लस का रिवेन्यू जनरेट हो रहा है। तो आपकी डिपेंडेंसी सारी कंपनियों पर नहीं है, आपकी जो टॉप स्ट्रॉन्ग कंपनी है वहाँ से ही आपका मोस्टली रिवेन्यू आ रहा है। उसके साथ ही अगर प्रीमियम एनर्जीज़ के क्लाइंट्स की बात करें तो इनके पास NTPC, टाटा पावर और पैनासोनिक जैसी कंपनी को ये लोग अपने प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं। टॉप कस्टमर से इनको 18% का रिवेन्यू आ रहा है, टॉप 5 से 57% का रिवेन्यू आ रहा है और टॉप 10 से देखेंगे तो 75% का रिवेन्यू प्रीमियम एनर्जीज़ को अपने क्लाइंट्स की साइड से आ रहा है। दोस्तों वारी की अगर रिटेल प्रेजेंस देखेंगे आप तो इनके पास जो फ्रेंचाइजी है 369 फ्रेंचाइजी है और ये डाटा जून 2024 के हिसाब से हमको देखने को मिल रहा है। और
कंपनी जो फोकस कर रही है वो प्राइमरली रूफटॉप और एमएसएमई सेक्टर को कर रही है। रूफटॉप जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि प्रीमियम एनर्जी भी रूफटॉप सेक्टर के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी इंक्रीज़ करना चाहते हैं, क्योंकि फ्यूचर में इस सेक्टर से काफ़ी अच्छे रिवेन्यू जनरेट हो सकते हैं। उसी के साथ साथ वारी भी सेम सेक्टर पर काम बहुत तेज़ी से कर रही है। दोस्तों, रिवेन्यू ब्रेकडाउन की बात करें तो वारी एनर्जीज़ का जो मेनली रिवेन्यू है वो सोलर पीवी मॉड्यूल से 78% का रिवेन्यू आता है, सोलर ईपीसी सर्विसेज से 15% का रिवेन्यू आता है और एनर्जी स्टोरेज एंड सिस्टम से 7% का रिवेन्यू जनरेट होता है। अगर इनकी इनकम वाइज देखें तो एक्सपोर्ट से इनकी 57% की इनकम आती है, डायरेक्ट सेल टू यूटिलिटीज़ एंड एंटरप्राइजेज से 30% की सेल आती है और रिटेल सेल इनकी 10% की है। और प्रीमियम एनर्जीज़ का रिवेन्यू ब्रेकडाउन देखें तो इनको इनकम होती है मैन्युफैक्चरिंग गुड से 80% की, और कॉन्ट्रैक्ट लेने से, जो कॉन्ट्रैक्ट लेकर ये काम करते हैं उससे 8% का रिवेन्यू जनरेट होता है, और कंस्ट्रक्शन एंड प्रोजेक्ट रिलेटेड एक्टिविटीज़ से भी 8% का रिवेन्यू जनरेट होता है, और ट्रेडेड गुड्स जो ये गुड्स को ट्रेड करते हैं उससे 12% का रिवेन्यू जनरेट होता है। और अब आगे चल के हम लोग एक्सपांसन देख लेते हैं कि कंपनी के एक्सपांसन प्लान क्या हैं, जो कि बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ को लेके। तो वारी एनर्जीज़ का जो एक्सपांसन प्लान है वो करंटली कैपेसिटी आप देख सकते हैं 12 गीगावाट की है एज़ पर जून 2024, और फेज़ 1 में ये लोग करने वाले हैं 5.4 गीगावाट सोलर सेल कैपेसिटी बाई 25 तक। ये लोग मतलब 5.4 गीगावाट की सोलर सेल कैपेसिटी को इंक्रीज़ करने वाले हैं बाई 2025 तक। उसके बाद ये फेज़ सेकंड में भी एक्सपांसन करने वाले हैं, डोमेस्टिक 19 गीगावाट कैपेसिटी बाई 27 तक करने वाले हैं। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी बड़ा कैपेसिटी एक्सपांसन है। और उसके साथ साथ ये यूएस में भी एक्सपांसन करने वाले हैं 1.6 गीगावाट बाई 25 में, जिसका पोटेंशियल 5 गीगावाट तक हो जाएगा बाई 27 तक। तो वारी एनर्जीज़ के फ्यूचर प्लान बहुत ज़्यादा बड़े हैं और ये बहुत एक्सपांसन करने वाले हैं इंडिया में भी और इंडिया के बाहर भी। और प्रीमियम एनर्जीज़ के एक्सपेंशन प्लान की बात करें तो इनका सोलर मॉड्यूल जो करंट कैपेसिटी है वो 2 गीगावाट का एक्सपेंशन 5 गीगावाट तक हो सकता है 2025 तक। सोलर सेल में करंटली ये 4.13 गीगावाट का चला रहे हैं, और इनका जो आगे जो फैसिलिटी बनने वाली है वो भी 4 गीगावाट का ये लोग एक्सपेंशन कर देंगे। तो ये कुल मिला के 8.13 गीगावाट का दोनों को मिला के एक्सपेंशन हो जाएगा। और अगर ये सोलर वेफर की बात करें तो ये नया प्रोजेक्ट है इनके पास, तो सोलर वेफर में ये प्रोडक्शन करने वाले हैं, अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन 2 गीगावाट का प्लान है इनका अगले 12 महीने मीन्स 1 साल के अंदर अंदर। तो प्रीमियम एनर्जीज़ के प्लान भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। ये लोग स्पेशली सोलर वेफर में भी काम करने वाले हैं। तो प्रीमियम एनर्जी भी एक शानदार कंपनी है और फ्यूचर को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है। तो अब कंपनी की हाइलाइट्स देख लेते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, सॉलिड पॉइंट हैं ये, इनको ध्यान ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि वारी एनर्जीज मेनली काम करने वाली है इंटीग्रेटेड फैसिलिटी पर। न्यू 6 गीगावाट की फैसिलिटी ये उड़ीसा में कंप्लीट करने वाले हैं सोलर प्रोडक्शन चैन के साथ साथ। उसके साथ साथ में ये ग्रीन हाइड्रोजन पर भी काम कर रहे हैं। कंपनी प्लान कर रही है मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रोलाइजर फॉर हाइड्रोजन प्रोडक्शन बाय एंड ऑफ द फिजिकल 2026। तो 2026 मीन्स हाइड्रोजन एनर्जी की बात आपने कई बार गवर्नमेंट के मुंह से सुनी होगी, मीन्स नितिन गडकरी जी भी बात करते हैं ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में, और मोदी जी भी कभी कभी बात करते हैं, क्योंकि फ्यूचर अगला जो नेक्स्ट टारगेट गवर्नमेंट का होने वाला है वो ग्रीन एनर्जी का होने वाला है, जिसको वारी एनर्जीज बहुत अच्छे से समझ रही है। और उसके लिए ये इलेक्ट्रोलाइजर फॉर हाइड्रोजन प्रोडक्शन के लिए काम करना स्टार्ट कर दिए हैं। उसके बाद इन्होंने यूएस एक्सपांसन भी करना स्टार्ट कर दिया है, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था अभी कुछ देर पहले कि 1.6 गीगावाट का ये सोलर पीवी मॉड्यूल फैसिलिटी ये टेक्सास में लगाने वाले हैं, जो FY 2025 तक स्टार्ट हो जाएगा। और प्रीमियम एनर्जीज़ की हाइलाइट्स पे ध्यान दे तो ये इंटरनेशनल कोलैबोरेशन कर रहे हैं, MOU साइन किया है कंपनी ने, न्यू कंपनी जो मलेशिया की है फॉर सोलर वेफर प्रोडक्शन। तो प्रीमियम एनर्जी भी अपने जो गोल्स हैं इनको ध्यान में रख के इंटरनेशनल कोलैबोरेशन कर रही हैं, MOU साइन कर रही हैं। उसके साथ साथ इन्होंने US में जॉइंट वेंचर किया है, पार्टनरशिप की है
हेलिन्स यूएसए की कंपनी के साथ फॉर टॉपकॉन सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग इन यूएस। मीन्स ये कंपनी भी यूएस के अंदर अपना एक्सपांसन कर रही है। दोस्तों क्या होता है, कंपनी मेनली यूएस में को टारगेट इसलिए करती हैं क्योंकि वहाँ से जो प्रॉफिट मार्जिन से बहुत अच्छे इंक्रीज हो सकते हैं। इसके लिए कंपनी मेनली यूएस के अंदर प्रेजेंस बनाना चाहती है। और अगर आपका बिजनेस यूएस में चल रहा है, मीन्स यूएस के साथ आपका बिजनेस चलने के साथ वहाँ पर आपका मैन्युफैक्चरिंग भी है और उसके बाद वहाँ पर सप्लाई भी हो रही है, तो ये एक क्रेडिबिलिटी को भी इंक्रीज कर देता है कंपनी की कि कंपनी यूएस में भी काम कर रही है, तो ऑल ओवर द वर्ल्ड किसी भी कंट्री में ये लोग सेटल होकर अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। एक्सपोर्ट सक्सेसेस की बात करें तो इन्होंने 312 मेगावाट सोलर सेल यूएस को एक्सपोर्ट किए हैं विद 100% मार्केट शेयर FY24। तो सोलर सेल में आप देख सकते हैं कि इन्होंने 100% मार्केट शेयर अपना एक्वायर किया था FY24 में। इसी को तोड़ने के लिए वारी एनर्जीज भी अपने प्लांट यूएस के अंदर लाने वाली है, जिससे वो लोग भी अपना बिजनेस यूएस के अंदर सेटल कर सके। दोस्तों दोनों कंपनी के ऑर्डर बुक की बात कर लेते हैं, करंटली स्टेटस देख लेते हैं कि वारी एनर्जीज के पास 16 गीगावाट का ऑर्डर बुक है फॉर सोलर पीवी मॉड्यूल एज ए जून 30 2024 के हिसाब से। और प्रीमियम एनर्जीज के पास 5,926 करोड़ की ऑर्डर बुक है जुलाई 31 2024 के हिसाब से। दोनों ही कंपनीज के पास बहुत शानदार ऑर्डर बुक है, कंपनी के बिजनेस के लिए कोई कमी नहीं है। उसके साथ साथ में कंपनी को गवर्नमेंट की सब्सिडी भी प्रोवाइड होती है, तो ये फैसिलिटी मिलने के साथ साथ कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन में थोड़ा बहुत इफेक्ट तो ज़रूर आता है। दोस्तों फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है किसी भी कंपनी के लिए। कंपनी के जो बिजनेस प्लान है वो सारी की सारी प्लान्स की डिपेंडेंसी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के ऊपर बहुत ज़्यादा होती है। अगर कंपनी का रेवेन्यू देखेंगे तो यहाँ पर वारी एनर्जीज़ का 11,000 करोड़ का रेवेन्यू है, जिसकी ग्रोथ 69% के आसपास है। और सेम टाइम पर प्रीमियम एनर्जीज़ का जो रेवेन्यू है वो 3,000 करोड़ के आसपास है, जिसकी ग्रोथ 120% के से हुई है। उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे तो वारी एनर्जीज़ के पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1,575 करोड़ का दिखाई दे रहा है, जो 88% इंक्रीज़ हुआ है। और प्रीमियम एनर्जीज़ के पास 478 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, जो 513% से इंक्रीज़ हुआ है। और पैट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो अगर आप देखेंगे तो वारी एनर्जीज़ के पास 1,274 करोड़ का पैट दिखाई दे रहा है और प्रीमियम एनर्जी के पास 231 करोड़ का पैट दिखाई दे रहा है। दोस्तों ये डिफरेंस जो आप देख रहे हैं यहाँ पर 1,200 करोड़ और यहाँ पे 231 करोड़, तो आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं क्योंकि वारी एनर्जीज़ का जो मार्केट कैप है वो प्रीमियम एनर्जी से बहुत ज़्यादा है, तो इसके लिए इनका जो रिवेन्यू है वो भी बहुत ज़्यादा दिखाई देता है। लेकिन अगर फाइनेंशियली और परफॉर्मेंस में देखें तो दोनों ही कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं उनके मार्केट कैप के हिसाब से, उनके रिवेन्यू के हिसाब से। और फाइनली कंपनी का मैट्रिक कंपैरिजन कर लेते हैं कि फ़िलहाल कंपनी किस मार्केट कैप पर है और कंपनी का करंट प्राइस क्या चल रहा है। तो वारी एनर्जीज़ का जो मार्केट कैप है वो 71,000 करोड़ का मार्केट कैप है और पी ओनली 72 पर हमको देखने को मिल रही है और करंट प्राइस 2,500 के आसपास ट्रेड कर रहा है। दोस्तों ये कंपनी कल ही लिस्ट हुई थी और कल ही कंपनी ने 66% का गेन दिया था। अपने जो आईपीओ जिन लोगों ने अप्लाई किया था, जिन लोगों को वो आईपीओ मिला था, उनको 66% का गेन मिला था और आज भी कंपनी ने अच्छी खासी तेज़ी दिखाई है। तो 2,500 के आसपास कंपनी ट्रेड कर रही है, पी ओनली 72 का देखने को मिल रहा है। और इसी के साथ में अगर आप प्रीमियम एनर्जीज़ को देखें तो इसका मार्केट 43 करोड़ का है, 43,000 करोड़ का है सॉरी। तो ये मार्केट कैप वारी एनर्जी से आधा मार्केट कैप है और इसका पी 184 पर ट्रेड कर रहा है। करंट प्राइस 956 का देखने को मिल रहा है, तो प्राइस काफ़ी ज़्यादा है। दोनों शेयर में अगर देखा जाए तो वारी एनर्जीज़ का प्राइस 2,500 के आसपास है, लेकिन पी ओनली 72 है। प्रीमियम एनर्जीज़ का प्राइस 956 है और इसका पी 184 देखने को मिल रहा है। तो ये एक बेसिक कंपैरिजन था मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। तो आप अपने हिसाब से अपना कंपैरिजन कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। मेरी कोई बाई और सेल रिकमेंडेशन नहीं है, मैंने अपनी साइड से वारी एनर्जी को सिलेक्ट किया है। प्रीमियम एनर्जी बेस्ट कंपनी है, लेकिन फ़िलहाल मुझे वारी एनर्जी 72 के पीई पर मिल रही है, इसके लिए मैंने अपने लिए वारी एनर्जीज़ को फ़िलहाल के लिए सिलेक्ट किया है। कंपनी के फ्यूचर प्लान्स बहुत अच्छे हैं। आपको बेस्ट कौन सी कंपनी लगती है आप उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और आपको कंपैरिजन कैसा लगा इस चीज़ को भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो कंटिन्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।